अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के प्रतापपुर गांव में और आप देख सकते हैं कुछ मुस्लिम समाज के जो युवा नेता हैं ये हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज मोहम्मद शहाबुद्दीन का 40वां था और इस मौके पे तमाम लोग पहुंचे हुए थे। इन लोग से बात करते हैं कि अब क्या होगा, 40वां समाप्त हो गया, ऐसे में अब क्या होगा, क्या करना चाहिए मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को, खुल करके आप बताएं। देखिए, जिस इंसान को हम लोगों ने खोया है उस इंसान की भरपाई नहीं है। वो ऐसे लीडर थे, इतना ब्रॉड उनकी सोच थी। वैसा आज कोरोना काल में वैसा अगर लीडर होता हम लोग के पास तो इतने लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे होते। ये आप जान रहे हैं। और जैसे उन्होंने जो उनका सिस्टम था, इतना जो इनका सिस्टम था, लोगों को मिला के चलते थे। हर गरीब से गरीब तबका भी उनके साथ खड़ा रहता था। इसी का ये नतीजा है कि सिवान के सारे लोग वहाँ खड़े हैं, इनके घर पे खड़े हैं। और मैडम हो चाहे ओसामा साहब हो, एक हाँ ना में पूरे बिहार की राजनीति बदल सकती है, सिर्फ उनके एक हाँ और ना में। तो जो आप लोग क्या चाहते हैं कि आरजेडी में उन्हें बना रहना चाहिए या फिर जैसा कि सलीम परवेज जी ने बताया कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल मदद किए हैं, आरजेडी का कोई भी परिवार वहां नहीं गया, डिस्टेंस महज 5 किलोमीटर का था। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार एक तरफ मदद कर रहे हैं तो क्या दूसरे तरफ से हाथ बढ़ा देना चाहिए? देखिए, जो मदद कर रहा है उसके साथ तो खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी जी वहाँ दिल्ली में रहते हुए 10 कदम पे वो नहीं जा रहे हैं। और ऐसे मास लीडर के पास आप नहीं जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब है, जो ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है, उससे हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे दिशा में आप जा रहे हैं, आपको दूसरा कोई साथी मिल रहा है, उसकी तलाश में आप निकले हैं, तभी इतना बड़ा मास लीडर को आप छोड़ रहे हैं। और जिसने पूरी पार्टी खड़ी की, जिसने राबड़ी देवी को CM बनाया, उसका आप हाल चाल पूछने नहीं जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि अब उनको इस घराने से कोई मतलब नहीं रहा। बदलाव हो जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी। आप बताइए मिंटू जी, क्या कहेंगे? वाकई में जिस तरीके से अब जिस डिमांड हुआ, आपके मित्र ने ही बताया, JDU में जाना चाहिए? नहीं, ये बात आप जो बोले हैं कि JDU में जाना चाहिए कि कांग्रेस में जाना चाहिए कि RJD में रहना चाहिए, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस दिन हमारे बड़े भाई इंतकाल करते हैं उस दिन आप कहाँ थे? आप मीडिया वाले लोगों पे इसको चलाइएगा। मुझे तो शर्म आ रहा है कि उस रोज मीडिया वाले लोग कहाँ थे। इसलिए ये पहले तो ये बिकाऊ मीडिया पहले अपने आप को जो है ना अपने झांक के देखे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर बाद में हमसे क्वेश्चन करेंगे। मीडिया वालों को क्या करना चाहिए? मीडिया वाले लोग पे तो शर्म आ रहा बोलते हुए, मुझे इसलिए शर्म आ रहा कि इतनी बड़ी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान की, शहाबुद्दीन मरहूम जो शख्सियत थे वो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और इस धरती पे सिवान के सरजमी पे 3 लोग जन्म लिए हैं, डॉक्टर मौलाना मजरुल हक साहब, दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीधे हम मिंटू जी सवाल हम करेंगे आज इनका जो 40वां है उस पर हम लोग ये सीधे आपसे जानेंगे कि क्या करना चाहिए ओसामा साहब को, हिना साहब को, जिस तरीके से सलीम परवेज जी ने कहा, आपके मित्र ने भी कहा कि अब बदलाव करना चाहिए। देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है तो अभी गार्जियन अभी मौजूद हैं, अभी जो है ना साहब ओसामा बाबू तो अभी राजनीति में कितने सक्रिय हो रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, ठीक है ना? अभी फैसला जो है हिना साहब को करना है। अब क्या कर रही हैं ये, जब तक इद्दत पूरा नहीं होता है तब तक इसका फैसला कुछ भी अभी नहीं होगा। आप बताइए अली जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है राजनीति? देखिए, हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जो आज हम लोगों के बीच नहीं है और उनका 40 का फातिहा उसमें हम शरीक हुए हैं। और तकलीफ़ तो है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जिस पार्टी के लिए दिया और आखिरी वक्त में जो उस पार्टी का रवैया रहा वो बड़ा ही शर्मनाक रवैया रहा। इस वक्त फातिहा के मौके पर हम शरीक हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी हम कहना मुनासिब नहीं समझेंगे। और जल्दी हम लोग कुछ फैसला करेंगे। क्या लग रहा है, कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं? मेरे समझ से कुछ होना चाहिए। जो वक्त पे काम ना आए, जो वक्त पे खड़ा ना हो, उसे भी सबक सिखाना चाहिए। पर यह आने वाला वक्त बताएगा।
आप लोग तो साहब के या फिर उनके परिवार के काफ़ी करीब में रहे हुए हैं। क्या लग रहा है, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर आरजेडी से हिना साहब हटी तो माइनॉरिटी समाज का एक बड़ा खेमा क्या आरजेडी के साथ रहेगा या फिर हिना साहब के साथ रहेगा? देखिए, शहाबुद्दीन साहब सिर्फ सिवान नहीं, हिंदुस्तान की एक शख्सियत है। तो मुझे लगता है कि अगर मैडम भाभी अगर छोड़ती हैं तो शायद बहनी ना होगा सिवान में उनका राजद को। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। पर ये सारा चीज़ जो है वक्त बताएगा क्या होगा। तो ये कब तक क्या कुछ बातें हुई है कुछ? तो मुझे लगता है कि इद्दत के पूरा होने के बाद ही वो लोग फैसला करेंगे। और उनके मौत के बाद मुझे तकलीफ़ लगी और सिवान का पहला मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने रिजाइन दिया और फिर मैं सोचूंगा मैं भी मुझे क्या करना चाहिए। जेडीयू का बड़ा बड़ा ऑफर आ रहा है, राज्यसभा भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, ऑफ़र तो चारों तरफ से आ रहा होगा, पर अब इन्हें सोचना है कि कहाँ मुझे इज्जत मिलेगी, कहाँ मुझे वक्त पे काम आएगा। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लिए कौन आने वाले दिन में माइनॉरिटी के लिए कौन क्या करता है उसको देखना है। ये इसलिए कि सिर्फ इनको अपनी ज़िंदगी नहीं है, इनके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इनको अब उनके बारे में सोचना। अगर इन्हें राज्यसभा जाना होगा, विधान परिषद में जाना होगा, तो मुझे लगता है कल इनके पास ऑफ़र होगा। पर यह पूरे आवाम की नेता है, पूरे आवाम के बारे में सोचना है। और इनको अगर इस परिस्थिति में जिस तरीके से जेडीयू का ऑफर है, इस परिस्थिति में अगर आरजेडी कहीं राज्यसभा से कहीं भेज देती है तो क्या उस परिस्थिति में ये लोग बने रहेंगे या फिर जेडीयू के साथ जाएंगे? देखिए, सलीम परवेज साहब ने कहा कि 2001 में ही इन्हें संभल जाना चाहिए। हम लोग तो वर्कर हैं, फिर ये वक्त आया है, अब ये डिसाइड इनको करना है कि फिर उसी दलदल में रहेंगे या कुछ और करेंगे। ये अब ये लोग डिसाइड करेंगे। चलिए, और कुछ लोग आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग आज उनके फातिहे के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज 40वां है और हम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और शहाबुद्दीन साहब एक नेक इंसान थे और एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, विकास पुरुष थे। सिवान में जिस तरह से उन्होंने विकास कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कोई शख्सियत आएगी और सिवान का विकास होगा, सिवान का जीर्णोद्धार होगा, सिवान का नाम इतिहास में दर्ज। क्या होना चाहिए उनके परिवार के लोगों को, क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार के लोगों को अब क्या करना चाहिए ये तो मैडम के हाथ में है। मैडम सर्वे सर्वा है, साहब नहीं है। साहब के बाद हम लोग अगर अपना नेता किसी को मानते हैं सिवान में तो वो हैं हिना शाह, मैडम हिना साहब, है ना। वो जो फैसला करेंगी हम लोग उसमें सहमत हैं। अगर आरजेडी से हटती हैं हिना साहब तो क्या आरजेडी को बड़ा एक नुकसान हो सकता है? अगर मैडम आरजेडी से हटती हैं तो मैं ये पक्की बात बता दे रहा हूँ, आरजेडी का पतन शुरू हो जाएगा और आरजेडी आने वाले चुनाव में अपने खड़ी नहीं हो पाएगी। आरजेडी खत्म हो जाएगी। आरजेडी के बुनियाद थे शहाबुद्दीन, जड़े बुनियाद थे। अगर एक पैर लालू थे तो दूसरा पैर शहाबुद्दीन थे। ये दो पैरों पे आरजेडी खड़ी थी। अगर एक पैर टूट गया तो आरजेडी का गिरना तय है। आज लग रहा है कि एक पैर बिल्कुल इधर उधर गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे अपने वरीय नेताओं पे, बड़े नेताओं पे भरोसा है, यकीन है कि वो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे और अच्छा फैसला लेंगे, ताकि कहीं कुछ नुकसान नहीं हो, कुछ बने, कुछ अच्छा हो। जो भी हुआ जैसे वो कुछ जनता के हित में हो। मैं हाँ, जनता के हित में हो, जनता का भला हो। और शहाबुद्दीन साहब की, अगर शहाबुद्दीन साहब की न्यायिक जांच होती है, गुजरात में बड़े बड़े दंगे हुए, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर हुआ, है ना, इशरत जहां इनकाउंटर हुआ, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला, सीबीआई जांच करती रही। उसी तर्ज पे ये शहाबुद्दीन साहब का भी मामला है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच बातचीत हुई। हालांकि इन्होंने प्रतापपुर की घटना की इन्होंने याद ताज़ा करा दी कमरुल आलम जी ने। लेकिन जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है कि क्या कुछ होगा, कई लोगों ने कहा बदलाव होगा, कई लोगों ने कहा कि इद्दत का जो समय है वो समाप्त होगा तो हिना साहब बाहर आएंगी, एक मीटिंग होगी, हाई लेवल मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। तरह तरह की बातें लोग अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आगे आने वाले वक्त में जो सियासत है वो किस करवट लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के प्रतापपुर से आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम,
बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।